क्वेश्चन है हमारे पास गिवन दैट द पॉइंट पी क्यू आर, 3 पॉइंट दे रखे हैं, आर कोलिनियर। अब की बार हमें कोलिनियर शो नहीं करना, शो नहीं करना पॉइंट कोलिनियर है। शो करने के लिए बोले तो शो करना भी हमें आता है, लेकिन आप क्या बोलते, शो नहीं करना आपको पॉइंट कोलिनियर है। दे रखा है गिवन दैट पी क्यू आर आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पे है। ये गिवन है पी क्यू और आर। पॉइंट का नाम भी लिख देते हैं भाई, क्या है 3 2 -4 और Q का क्या है 5 4 -6, R का क्या है 9 8 एंड -10। क्लियर है भाई। तो आपके पास गिवन है P Q R और कोलिनियर, ये गिवन है। फिर वो बोलता है फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। आप रेशियो निकालो, ये जो Q पॉइंट है ना किसको डिवाइड कर रहा है, PR को। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमें मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कौन से रेशियो में, K रेशियो 1 में। और K रेशियो 1 में मान के इस वाले पॉइंट के क्या निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट। यस और नो, वहां से K की वैल्यू आ जाएगी और K की वैल्यू आ जाएगी तो रेशियो आ जाएगा। नहीं आई बात समझ, पक्की बात है भाई। तो देखो भाई, आपके पास गिवन है, गिवन P Q R, R कोलिनियर, R कोलिनियर, 3 पॉइंट कोलिनियर है। तो हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, रेशियो इन विच Q डिवाइड्स किसको, PR को। कैसे कर रहे हैं, इंटरनली कर रहे हैं, यहाँ तो इंटरनली लग रहा है, हो सकता है एक्सटर्नली भी हो, बाद में पता लग जाएगा। तो हमें रेशियो निकालना है भाई, क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, जहां पर ये जो पॉइंट है वो डिवाइड करता है किसको, PR को। अब क्या करते हैं, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। अगर कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है किसको, 2 पॉइंट को या एक लाइन सेगमेंट PR को, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं किसका यूज करके, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए M और N रेशियो होना चाहिए, और रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो भाई P Q R कोलिनियर, ये गिवन है हमारे पास, हमें 2 फाइंड करना है, रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR, रेशियो निकालना है। तो हमें रेशियो पता नहीं है, तो लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, K रेशियो 1। इसको K बोल दो और इसको क्या बोल दो, 1। क्लियर है भाई। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, Q के। निकाल ले यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके हम Q के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। यस और नो, Q के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, बोलो क्या आएंगे, दिस इंटू दिस, हाँ या ना भाई। Q के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं मैं, और वो दे रखे हैं, फिर कंपेयर कर लूंगा। नहीं आई बात समझ, क्वेश्चन समझ लेना भाई। P Q R कोलिनियर है, ये गिवन है आपके पास। अगर गिवन है तो ये Q पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको, कौन से रेशियो में, रेशियो निकालना है, कौन से रेशियो में, मान ले K रेशियो 1 में। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K रेशियो 1 में। मान लिया मैंने इसको, K रेशियो 1 में डिवाइड करता है, K रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो अब सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके मैं निकाल सकता हूं Q के कोऑर्डिनेट। निकाल लूं, निकाल रहा हूं Q के कोऑर्डिनेट। तो बताओ कैसे निकालोगे, आता है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या आएगा 9K एंड प्लस क्या 3 × 1 3 अपॉन में दोनों का सम, हाँ या ना। दूसरा क्या आएगा बोलो, 8K एंड प्लस 2 अपॉन में क्या K + 1, हाँ या ना। और क्या आएगा तीसरा बोलो, -10K एंड -4 अपॉन में क्या आएगा K + 1। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, Q के आ गए। और Q के कोऑर्डिनेट गिवन भी है हमारे पास, ये रहा Q के कोऑर्डिनेट निकाल दिया हमने K की टर्म में, और Q के कोऑर्डिनेट ही तो गिवन है, क्या है 5 4 -6। हमने Q के कोऑर्डिनेट निकाल दिए K की टर्म में, और Q के कोऑर्डिनेट दे भी रखे। अगर दे रखे तो ये पहला बराबर पहले क्या होगा, दूसरा बराबर दूसरा, तीसरा बराबर ये। तो पहला बराबर क्या होगा 5, दूसरा बराबर क्या होगा 4, तीसरा बराबर क्या होगा, बस एक को कंपेयर कर लो, K की वैल्यू आ जाएगी और रेशियो आ जाएगा, हाँ या ना। क्या सबको कंपेयर करोगे, सबको करोगे, सबसे K की वैल्यू सेम आएगी। यहां से निकाल लो, इसको इसके बराबर रख के K आ जाएगा, इसको इसके बराबर रख के K आ जाएगा, इसको इसके बराबर रख के K आ जाएगा, और सबसे क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसलिए हमें सबसे करने की जरूरत नहीं है, करके देख लेना आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि सबसे सेम आ रहा है भाई। एक को कंपेयर कर लो, किसी को भी, इसको कंपेयर कर लेके ये Q के पॉइंट निकाले हमने K की टर्म में, Q के पॉइंट दे रखे हैं, ये भी Q के पॉइंट है, ये भी Q के पॉइंट है, तो ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये -6 होगा। तो एक को कंपेयर कर लेते हैं, 9K + 3 अपॉन में क्या K + 1 बराबर क्या है
5, इसको करते हैं सिंप्लीफाई, इसको उधर ले जाओ तो 9k + 3 बराबर क्या हो गया 5k + 5, सिंप्लीफाई इस 5 को उधर ले जाओ, 9k - 5k 4k, इसको उधर ले जाओ 5 - 3 2 और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको नीचे ले जाओ तो k बराबर क्या हो जाएगा 2/4, काटोगे तो कितना हो जाएगा, तो k बराबर हमारे पास क्या आ गया 1/2 और हमें क्या फाइंड करना है, k बराबर मतलब k/1, k बराबर मतलब k/1 और k/1 का मतलब क्या होगा रेशियो, और ये रेशियो कितना आएगा 1/2। तो इसका मतलब जो पॉइंट Q है ना वो PR को डिवाइड करता है कौन से रेशियो में, k/1 मतलब 1/2। हाँ या ना, समझ में आ गई बात भाई, k/1 यही तो निकालना था, k की वैल्यू जो आती है हमारे पास उसके नीचे क्या होता है 1 होता है ना, और तो उसको k/1 को मैं रेशियो के टर्म में लिख सकता हूँ, तो k/1 यही आएगा 1/2। थोड़ा अजीब लगता है कि ये तो हमारे यहाँ पे 1 होना चाहिए, नहीं ऐसा रेशियो का मतलब ऐसा नहीं होता है, क्लियर है भाई। तो k/1 क्या है हमारे पास 1/2, समझ में आ गई बात भाई, क्लियर है, नहीं आई बात समझ में। अब इस रेशियो को आप k/1 को इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हमारे पास आंसर क्या था k/1, क्या था k/1 था आंसर, k की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी आई 1/2, तो 1/2/1 लिख सकते हो, नहीं आई बात समझ में। इस रेशियो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो बराबर रहता है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किससे कर दो, रेशियो में कभी भी किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमारे पास रेशियो मान लो 3/4 है, ये भी 3/4 है, इसको अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा 6/8, तब भी आंसर वही है, तब भी रेशियो बराबर ही है। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 क्या होगा 12 होगा, तब भी रेशियो। इसको काटोगे देखो 3 × 9 3 × 12, इसको काटोगे तो 3 2 × 6 और 2 × 8, तो वही तो आ रहा है रेशियो, सब में वही आ रहा है। तो देखो यहां से कुछ लोगों को दिक्कत होती है k/1 बराबर कितना 1/2, और दिक्कत होनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आप सीखने आए हो। तो k की जो वैल्यू आई हमारे पास क्या आई 1/2 आई, तो मुझे k/1 निकालना है, इसके नीचे क्या लिख दिया मैंने 1, तो k/1 बराबर 1/2 आ गया। तो कुछ लोगों को यूं अजीब लगता है कि यार यहाँ पे तो 1 है रेशियो में, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये कैसे हो गया, ये लग सकता है अजीब। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको क्या निकालना था, रेशियो निकालना था, क्या निकालना था, रेशियो क्या आया हमारे पास, रेशियो क्या था k/1, यही निकालना था। k की वैल्यू हमने निकाल दी, k की वैल्यू क्या निकाली हमने 1/2, तो k की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1/2 and 1, कोई दिक्कत। अब इसको ढंग से रेशियो में लिख देते हैं, किसमें, ढंग से लिखने के लिए क्या करते हैं हम, आपको पता है रेशियो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा देखते हैं, तो इसको 2 से करोगे इस वाले पार्ट को 2 कट जाएगा 1, इसको 2 से करोगे तो 1/2, तो वही तो आ रहा है k/1 बराबर 1/2। ये भी लिख सकते हो 1/2/1, ये भी आंसर है, 1/2/1 भी आंसर है, लेकिन सिंप्लीफाइड ये रहा। और ये हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधा यहीं से पता लग जाएगा k/1 मतलब k/1 बराबर क्या है 1/2। हाँ या ना, अरे सीखी बात, नहीं आई बात समझ में, क्यों बताया पता है, क्योंकि k की वैल्यू आ गई 1/2 और मैं बोलता हूँ k/1 बराबर 1/2 आ गया। तो कुछ लोगों को देखने में यूं अजीब लगता है कि यार ये तो k/1 है, 1 है यहाँ पर, यहाँ पे तो 2 है, ये कैसे हो गया। इसीलिए बताया है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो k/1 मतलब 1/2/1, ये भी आंसर है, ये भी ठीक है, लेकिन इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। क्लियर है भाई, समझ गए।